इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? उपसर्ग। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की विशेषताएं और उपसर्ग के जितने भी उदाहरण हो सकते थे वो हम लोगों ने देखा था। आज का जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद और उसके उदाहरण। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं प्रत्यय की परिभाषा। क्या है प्रत्यय की परिभाषा? वह अविकारी शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय को परसर्ग भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं प्रत्यय की व्याख्या। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द है? प्रति प्लस अय। प्रति शब्द का क्या अर्थ है? प्रति शब्द का अर्थ है साथ में लेकिन बाद में, और अय शब्द का अर्थ है पीछे चलना। अर्थात अगर हम इसको बोले अपने शब्दों में तो हम क्या बोल सकते हैं? वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग में क्या था कि उपसर्ग शब्द के आदि में जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। ये दो मेन डिफरेंस है उपसर्ग और प्रत्यय में। जैसे इसके उदाहरण है, प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण है? जैसे पाठ। पाठ में हमने का प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पाठक। घट। घट में हमने अगर अना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? घटना। प्रत्यय के प्रकार। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग के प्रकार, उसी तरह प्रत्यय के भी प्रकार है। कौन कौन से प्रत्यय के प्रकार? प्रत्यय दो प्रकार के हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के अंत में या किसी धातु के साथ जुड़कर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं या संज्ञा या विशेषण शब्द की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण अगर हम देखना चाहे तो आप देख सकते हैं पाठ प्लस का क्या हो गया? पाठक। इसी तरह घट प्लस अना क्या हो गया? घटना। तो पाठ क्या है? क्रिया है। तो इसी तरह पाठ प्लस का क्या हो जाएगा? पाठक। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उसे कृदांत कहते हैं। कृत प्रत्यय के भी कई प्रकार हैं, जैसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया दोतक कृत प्रत्यय और लास्ट है विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। सबसे पहले जान लेते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्या है। इसको अगर हम परिभाषित करें तो क्या बोल सकते हैं? जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक। लेख प्लस अक क्या हो जाएगा? लेखक। अक क्या है यहाँ पे? प्रत्यय। इसके एग्जाम्पल है, जैसे अक प्रत्यय को हमने लेख के साथ जोड़ा तो क्या मिलेगा हमें? लेखक। लेखक क्या है? किसी कार्य को करने वाले का पता चल रहा है ना लेखक से। और अक प्रत्यय को जोड़ने पर हमें क्या मिला? लेखक। जैसे लेख क्या है? लेख एक क्रिया है और क्रिया के पीछे हमने अक प्रत्यय को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला? लेखक। और इसके अगला एग्जाम्पल है नायक, और फिर गायक, पाठक। इसी तरह अक्कड़। अक्कड़ क्या है? एक प्रत्यय है। उसको भी उसके एग्जाम शब्द कौन कौन से शब्द बनेंगे? भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। अगला है हमारा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ये इसको अगर हम परिभाषित करें क्या होगा? कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि हम दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों से किसी कर्म का पता चले उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसे औना। औना क्या है? एक प्रत्यय है। औना प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे बिछौना, खिलौना, ये सब क्या है? कर्म है। ना। ना प्रत्यय अगर हमने जोड़ा सूंघ के साथ तो क्या बनेगा? सूंघना। तो सूंघना क्या है? एक कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। पढ़ना, खाना, सॉरी ना जो है यहाँ पे कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। इसी तरह नी। नी से क्या बनेगा? सूंघनी। फिर छलनी। गा हमने जोड़ा
तो गा से बनने वाले शब्द है, सॉरी यहाँ पे ना है, ना से बनने वाले शब्द है गाना। इसी तरह अगला है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय कौन कौन से होंगे, पहले इसको जान लेते क्या है करणवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय की वजह से बने शब्द से क्रिया के करण का बोध होता है उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ एक प्रत्यय है, उससे बना क्या, भटका, भूला, झूला, जो कि एक करण है। करण का मतलब होता है साधन, जिससे कर्ता कार्य को करता है, वो क्या होता है, करण होता है। ठीक है। ऊ झाड़ू, फिर ई से क्या हो गया, रेती। ई प्रत्यय से क्या कौन कौन से शब्द बनेंगे, रेती, रेत प्लस ई, रेती। ठीक है। इसी तरह फांसी, भारी, भार प्लस ई क्या हो जाएगा, भारी। फिर धुलाई, ना से कौन कौन से शब्द बन जाएगा, बेलन, झाड़न, बंधन। ठीक है। जैसे बेल प्लस ना, बेलन, झाड़ प्लस ना, झाड़न, बंध प्लस ना, बंधन। ये सब किसके एग्जाम्पल है, करणवाचक कृत प्रत्यय के। अगला है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय क्या है, क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इससे भाव का पता चलता है। अन प्रत्यय से बनने वाले शब्द है लेखन, इससे भाव का पता चल रहा है, लेखन, पठन। फिर ती से कौन सा शब्द बनेगा, गति, रति। आ से कौन कौन से शब्द बनेंगे, जय, लेख। फिर है आवा प्रत्यय, इससे कौन कौन सा शब्द बनेगा, जैसे भुलावा, छलावा। अगला हमारा है क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय के कारण बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव पता चले, यानी कि कोई क्रिया हो रहा है ऐसा पता चले, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जैसे इसके एग्जाम्पल है ता प्रत्यय को अगर हमने डूब के साथ लगा दिया तो क्या बनेगा, डूबता। ये क्या लग रहा है कि क्रिया हो रहा है, डूबता, बहता, चलता। तो ये क्या हो गया, क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल। इसी तरह देखिए या से कौन कौन से बनेंगे शब्द, खोया, बोया। फिर आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनेंगे, सूखा, भूला, बैठा। नेक्स्ट है हमारा विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्यय के क्रियापदों से विशेषण शब्द की रचना होती है उसे विशेषणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसके है ता से बनने वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आगत, विगत, कृत। ये सब क्या है, एक विशेषण है। आगत, विगत, कृत, ये सब क्या है, विशेषण है। यानी कि हम क्रियापदों में अगर ता प्रत्यय को जोड़ेंगे तो उससे विशेषण शब्द बनेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। इसके एग्जाम्पल भी, दूसरा एग्जाम्पल है तव्य प्रत्यय अगर हम जोड़ेंगे किसी शब्द के अंत में तो हमें कौन कौन सा शब्द मिलेगा, जैसे कर्तव्य, गंतव्य। इसी तरह या प्रत्यय है, या प्रत्यय से बनने वाले शब्द है नृत्य, पूज्य, खाद्य, ये कौन सा शब्द बन गया, अनीय। अनीय प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनेंगे, जैसे पठनीय और पूजनीय। अगला हमारा है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार थे, पहला था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कौन से होंगे, कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के हम लोगों ने 6 प्रकार देखे। अब है तद्धित प्रत्यय। क्या है तद्धित प्रत्यय, जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के अंत में कोई प्रत्यय जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पंडित प्लस आई तो क्या हो जाएगा, पंडिताइन। यहाँ पे आइन है, पंडिताइन कर लीजिएगा। ठीक है। पंडित क्या शब्द है, एक संज्ञा है, संज्ञा के साथ आइन प्रत्यय जब हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, पंडिताइन। तो ये कौन से प्रत्यय का एग्जाम्पल है, ये तद्धित प्रत्यय। फिर पंच,
पंच क्या है, ये भी एक संज्ञा है। इसके साथ हमने आयत जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पंचायत। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है? जैसे कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ता है या किसी धातु के अंत में जुड़ता है, लेकिन तद्धित प्रत्यय क्या है, जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उससे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के भी प्रकार है। कौन कौन से हैं तद्धित प्रत्यय के प्रकार? जैसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय और लास्ट है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय? जब प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर कोई ऐसा शब्द बनाता है जिससे क्रिया को करने वाले का पता चलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे जुआ, जुआ में हमने आरी प्रत्यय जोड़ दिया तो इससे क्या शब्द बनेगा, जुआरी। जुआरी से किसी कार्य को करने वाले का पता चल रहा है ना। इसी तरह पान प्लस वाला, क्या शब्द बन रहा है, पान वाला। अगला शब्द है पालन, उसमें हमने हार प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, पालनहार। इसी तरह चित्र, चित्र में हमने कार प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, चित्रकार। ये सारे क्या, इन सारे शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है, कार्य को करने वाले का पता चल रहा है ना। तो इस तरह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय क्या हुआ, ऐसे प्रत्यय जो किसी ऐसे संज्ञा, शब्द या सर्वनाम से जुड़कर ऐसे शब्द की रचना करते हैं जिससे क्रिया को करने वाले का पता चलता हो, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला हमारा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्या होता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय? जो प्रत्यय संज्ञा तथा विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुलाओ, बुलाओ के साथ हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, बुलावा। बुलावा एक भाव जैसा शब्द है ना। इसी तरह ऊंचा, ऊंचा प्लस आई, ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ये भी भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह चौड़ा, उसके साथ हमने आन प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, चौड़ान। इसी तरह अपना, अपना के साथ हमने आयत प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, अपनायत। अगला हमारा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के लगने से संबंध का पता लगता है उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए नाना, नाना में हमने हाल प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, ननिहाल। इसी तरह ससुर, इसमें हमने आल प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, ससुराल। इसी तरह चाचा, चाचा में हमने ऐरा प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा हमारा, चचेरा। इसी तरह बहन, बहन में हमने जा प्रत्यय जोड़ा, क्या बनेगा, भांजा। ये सब क्या है, संबंध बता रहे हैं। तो इस तरह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रत्यय है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या है, जिन प्रत्ययों को जोड़ने से शब्दों में संख्या का पता चले उसे हम क्या कहेंगे, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे पह प्लस उसमें हमने ला प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बनेगा, पहला। इससे हमें संख्या का पता चल रहा है ना पहला वर्ड से। इसी तरह दुस, उसमें हमने रा प्रत्यय जोड़ा, उससे क्या बनेगा, दूसरा। ये भी संख्या का बोध करा रहा है। इसी तरह सात, सात में हमने वा प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बनेगा, सातवां। इसी तरह चौ, चौ में हमने था प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, चौथा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या है, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पदार्थ के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्या है, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पदार्थ के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। इस प्रत्यय से क्या होता है कि जो संज्ञा शब्द है वो गुणवाची हो जाता है। जैसे आप देखिए मीठ, मीठ में हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, मीठा। मीठा शब्द कैसा है, किसी की गुण तो बता रहा है,
कोई चीज़ मीठा है या खट्टा है ये गुण बता रहा है। इसी तरह इतिहास प्लस उसमें हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया, ऐतिहासिक। इसी तरह गुड़ प्लस हमने वान प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? गुणवान। गुणवान भी कोई गुण बता रहा है ना किसी व्यक्ति की। इसी तरह सज, उसमें हमने ईला प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? सजीला। अगला है हमारा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या है? जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का पता चलता है वहाँ पर स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे मान लीजिए जर्मन, जर्मन में अगर हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया क्या बन जाएगा? जर्मनी। इसी तरह चाय प्लस वाला प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? चाय वाला। इसी तरह जयपुर, जयपुर में हमने इया प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? जयपुरिया। इसी तरह कलक, उसमें हमने तिया प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? कलकतिया। ये इन सब शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? किसी स्थान का पता चल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला हमारा है ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या है? जिन प्रत्यय शब्दों से लघुता, प्रियता, हीनता का पता चलता हो उसे ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ढोल, ढोल में हमने क्या जोड़ दिया? का, तो क्या बन जाएगा? ढोलक। इसी तरह खाट, खाट में हमने इया जोड़ दिया तो क्या बन गया? खटिया। इसी तरह बच्चा, उसमें हमने वा प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? बचवा। इसी तरह ठाकुर प्लस उसमें आ जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? ठाकुरा। ये सब क्या है? ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या है? वह प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देव, देव क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, उसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? देवी, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय क्या हुआ? जब किसी पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला है जेठ, ये भी एक पुल्लिंग शब्द है, इसमें आनी प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? जेठानी, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है पंडित, उसमें हमने आइन प्रत्यय जोड़ा तो हमें क्या मिला? पंडिताइन। इस तरह आज हम लोगों ने प्रत्यय के सारे प्रकार के बारे में पढ़ा। सॉरी, एक अभी और है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या है? जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बने हुए शब्दों से समानता का पता चले उन्हें सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए सुन, उसमें हमने हरा जोड़ दिया तो क्या बनेगा? सुनहरा। ये दृश्य का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। इसी तरह पीला प्लस सा, क्या हो गया? पीला सा। ये भी सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है।